मौत को जीत फिर से जी उठने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पावन नाम में आप सबका प्रणाम। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आज के जीवन जल टीवी में। आप सब अपने समय निकाल कर आए हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को ले जाते हैं। आप जीवन जल के टीवी की ओर प्रभु के वचन सुनने के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, जीवन के उन बढ़ोतरी के लिए, जीवन में आने वाले इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। हम इसका लिए आपका धन्यवाद करेंगे। आइए परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल से कुछ वचनों को पढ़कर हम आपके ध्यान को परमेश्वर के वचनों की ओर ले जाना चाहेंगे। आज का विषय मैं आपके सामने ले आया हूँ प्रेम, लव। प्रेम 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 हम सुनते रहते हैं। दुनिया में प्रेम का नाम सुनते ही सबसे पहले हमारे आंखों के सामने एक चित्र आता है, एक जवान लड़का, एक जवान लड़की। बस हम सोचते हैं यही प्रेम होता है। इसका मतलब, प्रेम का मतलब होता है एक लड़का एक लड़की दोनों जुड़ जाए और घर से भाग जाए, ये प्रेम है। प्रेम की परिभाषा को हम कुछ बदल चुके हैं। प्रेम की परिभाषा जब हम सोचने लगते हैं, हमारा जहन में गलत चित्र आने लगता है। प्रेम होता क्या है, इसको समझने में हमें गलतियां होती हैं। प्रेम अलग अलग प्रेम है। प्रेम की परिभाषा को थोड़ी सी मैं पवित्र बाइबल से आपके सामने लाना चाहूंगा। माता का प्रेम अलग, पिता का प्रेम अलग, पत्नी का प्रेम अलग, भाई का प्रेम अलग, बहन का प्रेम अलग, प्रेयसी का प्रेम अलग, माँ अपने कोख में जन्मे बच्चों के लिए त्याग से करने वाली वो त्याग वाला प्रेम अलग। परमेश्वर के वचन का प्रेम हम आपके सामने लाना चाहेंगे। परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल अलग है। इससे अंग्रेजी में कहते हैं कि अगापे लव। हम आपको बताना चाहेंगे सांसारिक प्रेम, संसार में जो प्रेम दिखाता है, संसार में एक दूसरे से जो प्रेम करते हैं, इसका पीछे, हर प्रेम के पीछे कुछ ना कुछ राज है, कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा है। प्रियजनों, प्रिय मित्रों, हम आपको बताना चाहेंगे, आप आज बैठे बैठे हमारी आवाज सुन रहे हैं, एक बात ध्यान से सुन लेना, एक बात आप अपने मन में बिठा लेना और आज जांच के देखना। कोई भी अगर आपसे प्रेम करता है, कोई भी किसी तरह का प्रेम आपको दिखाता है, उस प्रेम के पीछे जरूर कोई ना कोई स्वार्थ छुपा है। फिर निस्वार्थ प्रेम कौन सा है, जिसे अगापे लव कहते हैं, जिसे प्रेम हमसे कुछ चाहता नहीं है, वह प्रेम कौन सा है, उसके बदले में कुछ हमसे नहीं चाहता है। उस प्रेम का संदेश हम आपके पास ले आए हैं। आइए परमेश्वर के वचन से एक वचन हम आपको पढ़ के सुनाना चाहेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 5 हम पढ़ना चाहेंगे आपके पास। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा हुआ है, जो कोई वचन पर चले सचमुच परमेश्वर का प्रेम उसमें है। परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है, हम आपको बताएंगे। जब आगे चलते जाएंगे तो परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया, परमेश्वर जगत से कितना प्रेम किया, परमेश्वर का प्रेम उनके एकलौते पुत्र के द्वारा हम तक कैसे आई, ये चीज तो हमें जरूर बताएंगे आपको। परंतु परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बना रहने के लिए, परमेश्वर का प्रेम हमें जड़कर रहने के लिए, हमें हमारे मन में बांधे रहने के लिए एक सूत्र है। बहुत ही गंभीरता से हमें ध्यान करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन पर जो चलता है उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध होता है। इससे हम जान जाते हैं कि सचमुच प्रेम उनमें है। अगर आप कहते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आप कहते हैं कि हम परमेश्वर का भय मानते हैं, और आप कहते हैं कि परमेश्वर से हम बहुत प्रेम करते हैं, तो हम आपको बता दें कि अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, परमेश्वर के वचन पर आपका कोई ध्यान नहीं है, परमेश्वर के वचन से कोई मतलब नहीं है, ताल्लुकात नहीं है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक जीना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, और यदि आप कहे कि हम प्रेम है, हमारे अंदर प्रेम है, हम प्रेम करते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं। ये मैंने परमेश्वर का जीवित वचन कहता है।
अगर हम कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं, अगर आप कहते हैं कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है, यदि हम वचन के मुताबिक चलते नहीं हैं, वचन हमारे अंदर, वचन का बीज हमारे अंदर बोया नहीं गया है, हमारे जीवन को, हमारे परिवार को हम परमेश्वर के वचन के जैसे नहीं रखते हैं, तो हम प्रेम रखने वाले नहीं हैं। जब लोग बाहर से हमें देखते हैं, जब लोग बाहर से हमारे परिवार को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये वचन के मुताबिक चलने वाला परिवार है, इनके जीवन में वचन कार्य सिद्ध है, वचन प्रायोगिक रीति से इस्तेमाल होता है, जैसे वो मुंह से कहते हैं वैसे चलते हैं। अंग्रेजी में कहा गया है योर वॉक शुड मैच योर टॉक। आपकी चाल जो है आपकी बातों की बोली के साथ मेल खानी चाहिए। प्रियजनों, हम बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा है कि अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वचन हमारे जीवन में होना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में। आइए नीचे वाली पद में हम जाते हैं, उसी पहला यूहन्ना का 2 अध्याय का पद 10 में यूं लिखा हुआ है, उस 10 पद को हम पढ़ना चाहेंगे। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खाता। कितनी सुंदर से वचन है प्रियजनों, परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। अगर आप अपने भाई से प्रेम रखते हो, भाईचारा रखते हो, समाज में एक दूसरे से प्यार करते हो, एक दूसरे से प्रेम रखते हो, भाई भाई से प्रेम करता है, बहन बहन से प्रेम करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, तो इसका मतलब हम ज्योति में रहने वाले हैं। भाई से प्रेम बराबर ज्योति में रहना, भाइयों से प्रेम न करना अंधकार में रहना। कितना साफ वचन है हमारे सामने। अगर आप अपने भाई से प्रेम नहीं करते हैं, आप अपने भाई से प्यार नहीं कर सकते हैं, अगर आप अपने भाई को चाहते नहीं हैं, अपने भाई पर द्वेष रखते हैं, अपने भाई पर क्रोध करते हैं, अपने भाई पर आग उंडेलते हैं, अपने भाई की ईर्ष्या को आप जताना चाहते हैं, अपने भाई को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई ऐसी कल्पना और योजनाएं अगर आप बना रहे हैं, परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा है, आप अंधकार में रहने वाले व्यक्ति हैं। आपका संबंध ज्योति से नहीं अंधकार से है। यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और यदि आपका प्रेम परमेश्वर से है, आप परमेश्वर में रहने वाले हैं, तो आपका मतलब है कि आप ज्योति में रहने वाले हैं। जो ज्योति में रहता है वो अपने भाई से प्रेम करता है, जो ज्योति में रहता है वो गंदगी से द्वेष करता है, वो अंधकार से द्वेष करता है, वो उजाले की ओर रहना चाहता है। जो ज्योति में रहता है, जो प्रेम करता है, सब कुछ सह लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम सब कुछ सहता है। प्रियजनों, तकलीफों को सहता है, दुखों को सहता है, छोटी मोटी गलतियों को सहता है, छोटी मोटी दर्दों को सहता है। प्रेम जो होता है सब कुछ सह सकता है। आज मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के इस पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जगे, वचन का प्रेम जगे, भाईचारा का प्रेम जगाए, तब हम ज्योति में रह सकते हैं। क्या हम अपने आप को जांच के देखें, हम ज्योति में हैं या अंधकार में हैं? जो अपने भाई को प्रेम नहीं कर सकता उसका जीवन अंधकार में है, अंधकार की ओर जा रहे हैं। अंधकार का अंत नरक की ओर है, अंधकार का अंत अनंत काल के अग्नि कुंड की ओर है। ज्योति का अंत प्रभु यीशु मसीह के साथ है, ज्योति का अंत अनंत काल के जीवन की ओर है। आप किस ओर जा रहे हैं? आपकी यात्रा कहां पर है? आइए हम निचले पद पढ़ना चाहेंगे। पद 15 में लिखा हुआ है, यहाँ पर वही पहला यूहन्ना का अध्याय 2 और पद 15 में पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। प्रिय मित्रों, हम आपको इस वचन के द्वारा बहुत साफ बताना चाहते हैं, यदि आप संसार से अधिक प्रेम करते हैं, संसार की वस्तुओं से प्रेम करते हैं, आपका मन, आपका सारा चीज संसारिक चीजों से भर चुका है, संसारिक चीजों पर आप लालसाओं से भर गए हैं, सांसारिक चीजों को कमाने में लगे में, सांसारिक चीजों पर आपका मोह इतना बढ़ गया है, अगर ऐसा आपका जीवन है तो परमेश्वर का वचन बहुत साफ लिखा है। मैं नहीं कह रहा हूं, पवित्र बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है, बहुत साफ लिखा हुआ है, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या हम अपने आप को जांच लें आज? क्या वाकई मेरे अंदर पिता का प्रेम है? क्या वाकई प्रिय भाई और बहन आपके अंदर पिता का प्रेम है? यदि आप संसार को प्रेम करते हैं, सांसारिक चीजों पर आपका मोह है, सांसारिक चीजों के अंदर आप जुटे हुए हैं, उसके अंदर जकड़े हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम के लिए
भाईचारे के प्रेम के लिए, वचन के प्रेम के लिए, परमेश्वर के भवन के प्रेम के लिए आप समय दे नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम कतई नहीं है। आज हम आपसे बताना चाहेंगे, वापिस आइए अपने रास्ते से, अंधकार से बाहर ज्योति में आइए। वचन को अगर आप छोड़ के चलेंगे, आपका समय वचन की ओर दीजिए। यह वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि अगर संसार के विषयों पर आप ज्यादा अपनी जोर दे रहे हैं, संसारिक चीजों में आप घुल मिल गए हैं, आज परमेश्वर के वचन आपको आगाह कर रहा है, परमेश्वर की आवाज आपको बुला रही है। एक बार मुड़ के देखिएगा, एक बार अपने कदम को वापस लाकर मुड़ के देखिएगा। ज्यादा दूर नहीं हुआ है, ज्यादा देर नहीं हुआ है, आप अब भी मुड़ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम अंधकार में बहुत दूर चले गए, अब वापस शायद नहीं आ सकते। नहीं प्रियजनों, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आप कितने ही दूर क्यों न चले गए हो, कितने ही अंधकार में क्यों न हो, कितने ही गहरे पाप में क्यों न हो, कितने ही गहरे गड्ढे में क्यों न हो, अब भी वापिस आ सकते हो। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। आइए निचले वचन की ओर मैं जा रहा हूं। इसी पहले यूहन्ना के अध्याय 3 और पद 14 पढ़ना चाहूंगा। इसमें यूं लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। भाइयों से प्रेम रखने वाले मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंच गए हैं। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन सुनने वाले जीवन जल टीवी के प्रिय श्रोताओं, हम आपसे बताना चाहेंगे, मृत्यु से पार होकर जीवन की ओर जाने का रास्ता खुला हुआ है। मृत्यु से, अंधकार से बाहर ज्योति की ओर, अनंत जीवन की ओर आने का रास्ता खुला है। प्रेम से हो सकता है, प्रेम मृत्यु से पार कर सकता है, प्रेम अनंत जीवन की ओर आपको ले जा सकता है। हम सोचते हैं कि प्रेम का मतलब कुछ और अलग है। मैंने पहले तो बताया था आपको, प्रेम का नाम लेते ही हमारे जहन में कुछ गलत चीजें आ जाते हैं, हमारे मन में वही चीज आता है गलत। वह प्रेम नहीं है प्रियजनों, वो प्रेम के नाम का कलंक है। प्रेम तो यह है जो अपने भाई से प्रेम करता है, भाईचारा दिखाता है, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, अंधकार से बाहर आता है, ज्योति में रहता है, वचन से प्रेम करता है, अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करता है, उसे कहते हैं कि वो मृत्यु से पार हो गया है। क्या आप चाहेंगे कि मृत्यु से पार हो जाए? आप सोच रहे होंगे, अरे मृत्यु से कौन पार हो सकता है, मौत से कौन बच सकता है? हम आपको शुभ संदेश लाए हैं यहाँ पर, इस शुभ संदेश टीवी चैनल के, जीवन जल के टीवी के माध्यम से आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए एक ऐसी शुभ संदेश है। संसार का हर व्यक्ति मृत्यु से पार हो सकता है, संसार का हर व्यक्ति मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन पा सकता है। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही जीवन हूं। भाईचारा, भाइयों से प्रेम रखने का मतलब है आप मृत्यु से पार हो गए। आइए निचला वचन पहला यूहन्ना का 3 और 16 में यूं लिखा हुआ है, नीचे देखिए, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। आज सुंदर सा वचन है ये, प्रेम प्राण देता है। कितना सुंदर वचन है प्रियजनों। हमें इसे पता चला है कि प्रेम से ही जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दिया। किसने हमारे लिए प्राण दिया? हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा ताकि हमारा उद्धार हो जाए। इसी में तो प्रेम प्रकट होता है। प्रेम का मतलब यहाँ ही तो पता चलता है। प्रेम तो वो है, प्रेम निस्वार्थ प्रेम है जो हमसे, हमारे बदले में, इसके बदले में हमसे कुछ भी नहीं चाहा। हम जब प्रेम करते हैं, मैं तो यकीनन बताना चाहूंगा कि हम मनुष्य जब प्रेम करते हैं, इसके पीछे कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा होता है। कभी कभी स्वार्थ बाहर खुलेआम दिखाई देता है, कभी कभी स्वार्थ छुपा होता है, कभी कभी दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे अंदर कुछ ना कुछ अभिलाषाएं, आशाएं होती है कि हम जब प्रेम करें, दूसरा भी हमसे प्रेम करे। हम कुछ वस्तुएं दें तो वो भी हमें समय पर दे, ये हमारी आशा होती है। परंतु परमेश्वर की ऐसी कोई आशा नहीं प्रियजन। उन्होंने हमसे इतना प्रेम किया, इतना प्यार किया, जब हम पाप के दलदल में, पाप के कीचड़ में फंसे हुए थे, हमें बाहर निकालने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। और यही तो प्रेम कहता है कि प्रेम प्राण देता है। उनका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, पिता का प्रेम हमें ऐसा पता चला कि उन्होंने हमारे लिए प्राण देने की वजह से पता चला। इसी पद का 17 हम पढ़ रहे हैं नीचे, पहला यूहन्ना 3 का 17। जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना चाहे,
तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसा बना रह सकता है। और पद 18 लिखा है, हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं पर काम और सत्य से द्वारा प्रेम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर के साथ आकर ज्योति में रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने प्राण दिया है। नीचे का वचन हम पढ़ते हैं कि हम सत्य के द्वारा प्रेम करना चाहिए, अपने कार्यों के द्वारा प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर के साथ काम करके प्रेम। हम कहते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के लिए कार्य नहीं करते हैं। हम कहते हैं नहीं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सत्य में जीना नहीं चाहते हैं, झूठे वादे करते हैं, झूठा बातें करते हैं। अगर झूठ में जीते हैं, सत्य को छोड़ते हैं, काम नहीं करते थे, परमेश्वर के लिए प्रायोगिक रीति से कुछ कार्य नहीं करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में सत्य नहीं है, हमारे जीवन में प्यार नहीं है, हमारे जीवन में प्रेम नहीं है। उस प्रेम के बारे में प्रभु आज हमें याद दिलाना चाहता है। उस प्रेम को प्रायोगिक रीति से, कामों से, सत्यता से प्रकट करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। पहले यूहन्ना 3 अध्याय का 23 वचन में मैं आना चाहूंगा। यहाँ एक और वचन पढ़ेंगे हम, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर का मैं इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। ऊपरी वचन हमने ऐसे पढ़ा था कि प्रेम, इससे हमें पता चला कि उसने हमारे लिए प्राण दिया। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्यार किया, इतना प्यार किया जिसका लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कोई नाप नहीं सकता। इतना प्रेम पिता परमेश्वर ने हमसे, आपसे किया, और उसके बदले में उस प्रेम को जताने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया। इसीलिए तो वहां लिखा है, प्राण दिया। मित्र, प्रेम करने वाला हमारे लिए प्राण देता है। प्रियजनों, आप अपने घर जाकर अपने रिश्तेदारों से पूछ के देखना, आपके लिए कोई प्राण दे सकता है? पति पत्नी से, पत्नी पति से पूछ के देखिएगा कि आपके लिए कोई प्राण दे सकता है? बहन भाई के लिए, भाई बहन के लिए कोई प्राण दे सकता है? नहीं दे सकता है। और हम आपको बताना चाहेंगे, एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसा परमेश्वर है, एक ऐसा प्रभु है जो हमारे लिए मानव बनकर आया था, आपसे इतना प्रेम करता था, सूली पर अपना प्राण दिया। प्राण देने वाला प्रिय प्रेमी, प्राणदाता, प्राण देकर प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह, उन्हीं के बारे में लिखा है यहाँ पर 23वां वचन में। आज्ञा यह है कि उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार प्रेम रखे। उनकी आज्ञा क्या है? उन पर विश्वास क्यों करना चाहिए? क्योंकि उन्होंने हमें प्रेम किया, हमारे लिए प्राण दिया, हमारे लिए उन्होंने प्राण देकर फिर से जीवित उठे, आज जीवित है। उनकी आज्ञा क्या है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन है, जो अपने जीवन समर्पण करेगा उसको अनंत जीवन है। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना कोई धर्म नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना कोई धर्मांतर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आपके मन का रूपांतर है। प्रियजनों, आपके मन का बदलाव है। आप जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को, प्रभु यीशु मसीह के सच्चाई को जान जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए? क्या आप चाहते हैं कि सच्चा प्रेम जिसको हमने आज विवरण किया, जिस प्रेम के बारे में हम आपको समझाया, वह प्रेम आपके जीवन में रहे, आपके परिवार में रहे, आपके समाज में रहे? वही प्रेम हमारे देश के अंदर भाईचारा को लाए, प्रेम को लाए, अंधकार को हटाए, हम ज्योति में जिए। अगर ऐसा आपका मन कर रहा है, व्यक्तिगत रीति से आप प्रेम में रहे, व्यक्तिगत रीति से आप उजाले में रहे, ज्योति में रहे, तो आइए हमारे साथ अपने सिर झुकाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद। हमने प्रभु का प्रेम को देखा, प्रेम की परिभाषा को देखा, प्रेम की ऊंचाई, गहराई, चौड़ाई, लंबाई को देखा। सबसे ऊंचा प्रेम आपका है प्रभु, जो प्रेम के बदले में आप कुछ चाहते ही नहीं हमसे। धन्यवाद देते हैं, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान दिया, यही तो सबसे ऊंचा प्रेम है। प्रेम प्राण देता है। धन्यवाद प्रभु, उस प्रेम के लिए हम जानने के लिए प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। हमें विश्वास करने के लिए सहायता कर। जो लोग हमारे आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, इनमें से अगर कोई ने आपसे प्रेम रखने की आवाज, आपसे प्रेम रखने की बोली बोलते हैं और वो काम नहीं करते हैं, तो उन्हें क्षमा कर, उन्हें मौका दे प्रभु। जो अब तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिस पर विश्वास नहीं किए, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आए, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर, अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम और उपस्थिति, शांति पाने के लिए कृपा दे।
यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रियजनों, इस प्रेम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप बेहिचक हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, हम आपको अधिक जानकारी देंगे। धन्यवाद। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और अगर इस विषय पर आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता लिविंग वाटर्स गॉस्पेल ब्रॉडकास्ट, नव भावना 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभा देवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें या अपना नाम और पता SMS कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 098925807444, ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com, वेब एड्रेस www.lwgb.org, यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV@youtube.com। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार संध्या 6:30 बजे और हर शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। नमस्कार।